आईपीसी धारा क्या होती है? आईपीसी, सबसे पहले आईपीसी, आईपीसी मतलब होता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता। देखिए हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, कानून को हमें अति आवश्यक है जानना। हमारे मानते हैं आप चाहे जिस उम्र की हो, चाहे 25 चाहे जिस उम्र को हो, लेकिन कानून को जानना अति आवश्यक है। देखिए ये नहीं कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, माना आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन कानून जानना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी केस ठोक सकता है। ऐसे तो आपको कानून को जानना जरूरी है। आप हर तरह के कानूनों को जानिए ताकि आप कहीं भी आपके ऊपर कोई गलत केस ना चला पाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आईपीसी धारा पढ़ रहे हैं। देखिए ये कहीं भी आप पढ़ेंगे आपको रटना होगा, पूरी धाराएं आपको रटनी होगी। अब ये भी नहीं रटना होगा, कहोगे कैसे? जी रटनी नहीं होगी, हर एक धारा को एक एग्जाम्पल से तुलना करो, हमेशा याद रहेगी, रटनी नहीं होगी। ये नहीं कि रटने वाला काम ही नहीं रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले धारा 13। धारा 13 का मतलब होता है जुआ खेलना। जुआ खेलना, धारा 13 का मतलब जुआ खेलना, या कह सकते हैं हम सट्टा लगाना। सट्टा लगाना, जुआ खेलना या सट्टा लगाना, क्या हम कह सकते हैं जुआ खेलना या सट्टा लगाने पर धारा 13 उपयोग की जाती है। यह बात समझ में आई? धारा 13 का मतलब होता है जुआ खेलना या सट्टा लगाना। देखिए धारा 13 जुआ खेलना, जुआ का मतलब जानते हैं, सट्टा कोई खेलता है, ताश, ये सब खेलने पर धारा 13 लगाई जाती है अगर वह पकड़ा जाता है व्यक्ति। धारा 24 का मतलब होता है बेईमानी करना। बेईमानी करना तो आप लोग जानते होंगे, बेईमानी का मतलब आप लोग जानते होंगे, बेईमानी करना नहीं जानते होंगे। बेईमानी का मतलब आप लोग बेईमानी करना नहीं जानते होंगे, लेकिन बेईमानी का मतलब आप समझ रहे हैं, बेईमानी करना। और धारा 120 मतलब षड्यंत्र रचना। देखिए षड्यंत्र रचना मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई खेल खेलता है, मतलब षड्यंत्र रचता है, उसे कहते हैं धारा षड्यंत्र रचना। 120 धारा लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? 120 धारा लगाई जाएगी। षड्यंत्र रचने पर धारा 120 लगाई जाएगी। धारा 144 बिना अनुमति के, जैसे बिना अनुमति के 3 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो धारा 144 लगाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में क्या हो रहा था, सभी लोग मतलब रोक टोक था कि मतलब इतने लोग इकट्ठे होकर बात न करें, उसी प्रकार से यह धारा है, धारा 144। लॉकडाउन में आपके ऊपर धारा 144 लगाई जा सकती थी। बात समझ में आई? धारा 144 मतलब बिना अनुमति के 3 से अधिक लोग इकट्ठा होना, तो यहाँ पे क्या लगाई जाएगी? धारा 144 लगाई जाएगी। धारा 171 मतलब चुनाव में घूस लेना या देना। यह बात तो समझ में आती है, चुनाव में घूस लेना, लेकिन कब देते भी हैं, कब हम देते हैं चुनाव में घूस? देखिए चुनाव में जब कोई प्रधान बनने के लिए गांव में लड़ता है चुनाव, तो वह क्या करता है, चुनाव वोट के लिए मतलब कुछ पैसे रिश्वत देता है, तो वहां पे धारा 171 लगाई जाएगी। चुनाव में घूस लिया या दिया, और कोई व्यक्ति जैसे वो चुनाव में जीत गया, उसके बाद उसे दे दिए पैसे कि वह काम वो नहीं करवाएगा, अपने दुश्मन का कह दें कि वह काम वो नहीं करवाएगा, वहां पे धारा 171 लगाई जाएगी। चुनाव में घूस लेना या देना। धारा 177 मतलब सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देने पर। देखिए सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना मतलब समझ रहे होंगे। देखिए कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस को समझ कोई केस लड़ रहा है, मतलब आप भी लड़ रहे हैं, आप केस लड़ रहे हैं एक से, मान लीजिए आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, भूलेंगे नहीं।
नवीन केस लड़ रहा है। देखिए श्याम केस लड़ रहा है और एक नवीन केस लड़ रहा है। कोई मतलब झूठा सबूत, श्याम नवीन के विरुद्ध गया पुलिस के पास और झूठा सबूत दिया तो वहां पे क्या लगेगी धारा 177। पुलिस को चाहे IAS कोई भी सरकारी नौकरी हो, सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर उसको आप गलत सूचना देते हैं धारा 177 लगाई जाएगी। धारा 186 मतलब सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। सरकारी काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए नाली बन रही है, नाली सरकारी नाली बन रही है, अगर आप उसमें बाधा पहुंचाते हैं कि ये नहीं बनेगी तो आपको धारा 186 के विरुद्ध सजा दी जाएगी। धारा 191 मतलब झूठा सबूत देना, झूठे सबूत देना। पुलिस को किसी के विरुद्ध गए आप झूठे सबूत दिए या झूठे सबूत देते हैं, धारा 191 लगाई जाएगी। आप अगर झूठा सबूत देते हैं पुलिस को, किसी के विरुद्ध झूठा सबूत देते हैं, फिर बाद में पुलिस को पता चलता है कि मान लीजिए श्याम ने मुझे झूठा सबूत दिया, तो वहाँ पे धारा 191 लगाई जाएगी। भाई अब अगर आप उसे झूठा सबूत दे देंगे पुलिस, तो पुलिस उस पर काम करेगी जो आपने सबूत दिया है, उस पर रिसर्च करेगी, मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो आप पुलिस को मतलब गलत सूचना दिए, तो गलत सबूत दिए, इसलिए धारा 191 लगाई जाएगी। धारा 201 सबूत मिटाना, कोई सबूत है उसे आप मिटा दिए, मतलब ये नहीं कि सबूत को मिटा दिए, इस प्रकार से सबूत को कोई मिटा दिया। जैसे सबूत को मिटाना, समझ में आई बात? देखिए सबूत को मिटाना, कोई सबूत है, समझिए मर्डर का केस चल रहा है और इधर पत्थर है और पत्थर में खून लगा है, मैं किसी प्रकार से एक वहाँ सबूत है, अगर आप उस सबूत को मिटाते हैं फिर बाद में पुलिस को पता चलता है तो धारा 201 लगाई जाएगी। धारा 216 लुटेरे डाकू को शरण देना। लुटेरे या डाकू को, कोई लुटेरा डाकू वह चोरी किया, लुटेरा चोरी किया, डाकू डाका डाला, तो आप उसे छिपाते हैं, बचाते हैं, पुलिस की नजरों से बचाते हैं, तो आप भी दोषी हैं। लुटेरा या डाकू तो पकड़ा जाएगा तो उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी, आपको भी मिलेगी। धारा 216 के अंतर्गत आपको भी मिलेगी। धारा 264 मतलब गलत तौल की बातों का प्रयोग करना। गलत तौल की बातों का, कोई भी आप जाते हैं सौदा लेने, अगर वो गलत तौल की बातों का प्रयोग कर रहा है तो आप तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं, धारा 264 लगाई जाएगी। इसके पीछे भी कानून बनाया गया है, कोई भी गलत बातों का प्रयोग कर रहा है, आप उसे जानते हैं तो आप उसे सीधा पुलिस को सौंप सकते हैं। धारा इसके लिए भी कानून बनाई गई है। धारा 302 हत्या या कत्ल करना। देखिए ये हत्या या कत्ल करना, देखिए धारा 302 के अंतर्गत हत्या या कत्ल आप कभी भी करते हैं, कोई भी करता है व्यक्ति, तो उसके पीछे धारा 302 लगाई जाएगी। इसके पीछे अगर शायद आपको 2 सजाएं दी जाती हैं, या 10 साल की कारावास सजा होगी या आपको फांसी दी जाएगी। धारा 302 के तहत अगर आप किसी का, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनीवन हत्या करता है, कत्ल करता है, तो उसके पीछे धारा 302 लगाई जाएगी, 10 साल की सजा दी जाएगी या उसे मतलब फांसी पे लटकाया जाएगा। धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, प्रेरित करना। आप किसी को, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, उकसा रहा है, मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि आत्महत्या करनी होगी, धारा 306 लगाई जाएगी। धारा 307 हत्या की कोशिश करने, हत्या की, देखिए ये तीनों धाराएं, धारा 302, धारा 306, धारा 307, ये तीनों धाराएं आपस में हल्का मैच कर रही, लेकिन ये मैच बिल्कुल नहीं। हत्या या कत्ल, अगर हत्या या कत्ल कर दिए, आप कर दिया कोई व्यक्ति, तब धारा 302, अगर उकसा रहा है
और धारा 307 आत्महत्या की कोशिश। देखिए यहाँ पे आत्महत्या कर दी है तो 302, कोशिश करा कोई व्यक्ति तो 307, अगर उकसा रहा है 306। हम देखते हैं और भी धाराएं। देखिए आईपीसी धारा हम देख रहे हैं, और भी धाराएं देखते हैं। और धाराएं क्या है? धारा 308, धारा 308 गैर इरादन हत्या की कोशिश करना, मतलब इच्छा के विरुद्ध किसी की हत्या की कोशिश करने पर धारा 308 लगाई जाएगी। देखिए धारा 302 हमने क्या देखा? धारा 302, धारा 306 और धारा 307 और धारा 308, ये दो चारों थे, ये आपको एक नहीं लगने थे, यही है। देखिए यहाँ पे माइंड लगाना है, ये चारों बिल्कुल अलग हैं, ये चारों बिल्कुल डिफरेंस है, इसमें आपको बचना नहीं है, फंसना नहीं है, एकदम क्लियर चलना है। देखिए धारा 302, धारा 310 ठगी करना, ठगी का मतलब आप जानते हैं ठगी करना, फिर धारा 310 लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? धारा 310 ठगी करने पर धारा 310 लगाई जाएगी। धारा 312 गर्भपात करना, धारा 310 ठगी करना, धारा 312 गर्भपात करना, गर्भपात करना। धारा 351 हमला करना, जैसे आप किसी पर हमला कर दिए, अचानक आप किसी पर हमला कर दिए, कोई भी व्यक्ति किसी पर अचानक हमला कर दिया जानलेवा, तो वहां पे धारा 351 लगाई जाएगी। हमला करना, अचानक हमला कर देने पर धारा 351 लगाई जाएगी। धारा 354 महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर धारा 354 लगाई जाएगी। धारा 362 अपहरण करना, अपहरण करना मतलब समझ रहे हो, रामायण पूरा देखा है तो अपहरण का मतलब समझ रहे हो, इसमें समझाने की बात नहीं है। देखिए धारा 362 अपहरण करना, धारा 363 किसी स्त्री ले भागना, किसी स्त्री ले भागने पर धारा 363 लगाई जाएगी कानूनन। धारा 366 क्या है? धारा 366 देखिए धारा 366 नाबालिग लड़की को ले भागना, धारा 366 ना। धारा 376 बलात्कार करना, बलात्कार करना। धारा 376 तक हमने देखा। धारा 379 चोरी करना, लेकिन चोरी कैसी करना? चोरी किसी संपत्ति की करने पर। देखिए चोरी करने पर कुल वही धाराएं नहीं लगाई जाती, चोरियां भी कई प्रकार की होती हैं। अगर आप किसी के संपत्ति का चोरी करते हैं, संपत्ति का कोई चोरी करता है तो वहां पे धारा 379 लगाई जाएगी। हर चोरी पर धारा 379 नहीं लगाई जाएगी। देखिए आपको मतलब क्लियर चलना है, कहीं भी फंसना नहीं है। धारा 379 कहाँ लगाई? चोरी करने पर नहीं, चोरी संपत्ति की करने पर लगाई जाएगी। हमारी मेहनत को कामयाब करिए। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।